आदाब, मैं हूं शीरी। आज हम आपको दिखा रहे हैं प्रोग्राम सर्वधर्म संभाव के तहत एफिडेविट की एक खास पेशकश, हुकूक इंसानी। हुकूक इंसानी यानी ह्यूमन राइट्स, जो कि इंसान का एक बुनियादी हक है और यह हक उसे उसकी पैदाइश के वक्त से हासिल होता है। ये एक ऐसा हक है जिसे छीना भी नहीं जा सकता। हमारे बहुत सारे हुकूक होते हैं, वालिदैन के हुकूक, औलाद का वालिदैन के ऊपर, शौहर का बीवी के ऊपर, बीवी का शौहर के ऊपर, इसी तरह भाई और बहनों के दरमियान हुकूक होते हैं, हमारे पड़ोसियों के हुकूक होते हैं। तो आज ये हुकूक हमारे कैसे होते हैं और इन हुकूक के बारे में हमारी क्या इस्तेलाहात हैं, इसके मुतालिक जानने के लिए आज हमारे साथ हमारे बीच मौजूद हैं जनाब अख्तर हुसैन मन्नानी साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि पड़ोसी के क्या हुकूक हैं और पड़ोसी किसे कहा जाता है, हमारा पड़ोस के लोग कौन होते हैं और किसे हम अपना पड़ोसी कहें। अल्लाह पाक का इरशाद है कि हमने आदम की औलाद को साहब तकरीम किया, बिला इसमें किसी तफरीक़ मजहब के। जी। उसमें अल्लाह ने फरमाया कि इंसान को हमने साहब इज़्ज़त, साहब अज़मत बनाया। बेशक। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हम में से जो बड़ों का एहतराम न करे और छोटों पर प्यार शफकत नजर न रखे, उससे हमारा कोई ताल्लुक तो नहीं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि पड़ोसी हम कहते किसको हैं, यानी हमारे घर के आसपास जो लोग रहते हैं, कितनी दूरी तक जो लोग रहते हैं, हम उन्हें पड़ोसी कहते हैं। और हमारा जो पड़ोसी के ऊपर हक होता है वो किस मजहब पे, कहाँ, किन लोगों पे होता है। कि ये करीब कराने वाला हो, दूर कराने वाला हो। दूर का मतलब कि एक घर हो, दो घर हो, 3 5 घर हो, 10 घर हो। कुछ रवायतों में तो 40 घर तक का जिक्र आया है जी, लेकिन हाँ, वो तो है, ये कसरत बयान करने के लिए आया है। तो आप इस तरह से मफहूम समझे कि अगर एक गांव है तो आपके दाहिने जितने घर उस गांव में पड़ते हैं वो आपके पड़ोसी बाएं हों, आगे हों, पसे पुश्त हों। इसी तरीके से मोहल्ला अगर पड़ता है तो मोहल्ले के जितने हुदूद में जितने भी अफराद आते हैं, हमारे दाहिने बाएं आगे पीछे, ये सब हाँ, वो किसी भी मजहब से हों। और ये भी कहा गया कि हमारा पड़ोसी जो है भूखा ना सोए, यह हमारी जिम्मेदारी होती है। भूखा ही नहीं, वो तो है ही, ये जरूरी है कि हम उसकी खबरगिरी कराएं। कहीं ऐसा तो नहीं कि बीमार हो गया है वो, कहीं ऐसा तो नहीं तबीयत उसकी खराब हो गई है, ऐसा तो नहीं कि किसी और परेशानी में मुब्तला है या भूख के बिना खाना वगैरह नहीं है। यहाँ तक है कि अगर तुम्हारा पड़ोसी, तुम्हारा बगलगीर बगैर खाए सो गया और तुम खाना खा कर सोए तो तुमने अपने पेट में जहन्नम की आग को भरा है। यानी ये कि हमारा पड़ोसी जो कोई भी हो, चाहे किसी भी मजहब का मानने वाला हो, वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, लेकिन अगर हमारा पड़ोसी है तो हमें उसकी खबरगिरी करनी चाहिए। और जैसा कि बताया कि हमारा पड़ोसी भूखा ना सोए, अगर भूखा सो गया तो यकीनन हमारे लिए भी जो ये बहुत ही ख़राब बात होगी। मुफ्ती साहब को मैं ये जानना चाहता हूँ कि पड़ोसी के साथ साथ वालिदैन के भी हुकूक होते हैं, माँ बाप के क्या हक होते हैं एक औलाद के लिए। जी, ऐसा है कि हुकूक तो बहुत सारे हैं। जब इंसान पैदा होता है तो बहुत सारे हुकूक उसके ऊपर आयद होते हैं, लेकिन उसमें एक अहम जो हक है वो माँ बाप का हक है औलाद के ऊपर, और औलाद के हुकूक है माँ बाप के ऊपर। क्योंकि हालात हाज़िरा में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इसको बहुत ज़्यादा आम ताम करने की ज़रूरत है, इस पर फोर्स की ज़रूरत है जी। तो उसमें यह है कि औलाद के हुकूक जो माँ बाप के ऊपर आयद होते हैं, उसमें यह है कि बच्चे की अच्छी परवरिश हो, अच्छी तालीम हो, अच्छा मुआशरा दिया जाए, बेहतर बातें उसको सिखाई जाएं, गाली गलौज से, लड़ाई झगड़ा से और फिर ज़िद से, हरधर्मी से, हिर्स से, यानी उन तमाम चीज़ों से बच्चे को पाक व साफ रखा जाए। ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। माँ के साथ कैसा हुस्न सलूक करना चाहिए और क्या हक होते हैं कि औलाद का जो वालिदैन की। अपने माँ बाप के साथ में हुस्न सलूक से, मोहब्बत से पेश आओ। बल्कि आका करीम ने इरशाद फरमाया
کہ جو اولاد ماں باپ کے ساتھ میں حسن سلوک سے پیش آئے گی تو جب اس کا وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کے دل میں محبت ڈال دے گا کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ میں حسن اخلاق کا وہ مظاہرہ کرے گی. جیسے فرمایا کما تدین توان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. تو ماں باپ کے حقوق بھی عظیم ہیں، اولاد کے اوپر ضروری ہے کہ حالات حاضرہ میں دیکھا جا رہا ہے کہ اولاد ماں باپ سے تھوڑا قطع تعلق اختیار کر رہی ہے. ایسا نہیں، ہرگز نہیں. اولاد کے لیے ماں باپ دنیا ہی میں جنت و جہنم ہے. جی اگر اولاد چاہتی ہے کہ ہماری زندگی بھی اچھی گزرے، ہمارے ساتھ بھی اچھا سلوک کا معاملہ کیا جائے تو ماں باپ کے ساتھ میں بہتر سلوک کرے تو اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی اچھے سلوک پیدا کرنے والا ہو جائے. کہ اگر ہم اپنے والدین کے ساتھ ان کا حق ادا کرتے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں تو یقیناً ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں، ہماری جو اولادیں ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ اسی طرح کا برتاؤ و سلوک کریں گی. جی تو یہ ہر انسان کا اپنا اپنا حق ہوتا ہے، اس حق کو ادا کرنا چاہیے. یہی حقوق انسانی کا فلسفہ ہے. امید ہے کہ ہمارا یہ خاص پروگرام حقوق انسانی آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنی قیمتی خیالات سے ہمیں کریں آشنا. دیکھتے رہیں ایفیڈیوٹ. دھنیہ واد.